वीडियो के अंदर हम एंडिंग के टाइम पर शेयर होल्डिंग पे बात करते हैं, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग के टाइम पे ही शेयर होल्डिंग पे बात करेंगे। तो आज हम जिस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है V2 रिटेल लिमिटेड। और V2 रिटेल लिमिटेड की बात की जाए तो इसके अंदर बात करने का रीज़न ये है कि कंपनी के प्रमोटर में तो कुछ खास हिस्सेदारी में बदलाव नहीं किया गया। कंपनी के जो प्रमोटर है, जितने 54% पहले थे उतने ही प्रमोटर अभी भी 54% पे बैठे हैं। लेकिन आप FIS वाले पॉइंट पे बात करोगे तो FIS ने जैसे ही अपना हिस्सेदारी कम किया, 6% से ये 1% के आसपास आए, तो यहाँ पे जैसे ही मौका DIS को मिला, DIS ने अपना स्टेक धीरे से इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि DIS पहले 0.43% थे, अभी के टाइम पे DIS का स्टेक 4.34% के आसपास है। और ये स्टेक दिसंबर में फिर से बढ़ करके Q3 के अंदर 5.98% हो गया है। यानी कि सीधी सी बात, अगर हम पहले बात करें DIS के, तो 0% हिस्सेदारी पे बैठे थे। आज के वक्त में DIS 6% के आसपास का स्टेक इसका स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ले चुके हैं, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा चुके हैं। तो चलिए, कंपनी बिजनेस वाइज क्या अच्छा कर रही है, क्या कंपनी में गलत है, क्या सही है, और क्यों DIS इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है, उसको समझते हैं, कंपनी की वैल्यू को समझते हैं, और बिजनेस वाइज क्या चीज़ें हैं जो उसकी ग्रोथ में अच्छी खासी बात करें कंपनी को हेल्प कर रही हैं। और DIS इंटरेस्टेड है एक बड़ी बाइंग करने के लिए, और ऑलरेडी DIS ने खरीदारी की है। तो उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे DIS के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपको नाम नज़र आएगा, सबसे पहला तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड का। तो जैसे ही मैंने ये नाम देखा मोतीलाल ओसवाल, तो इसका नाम मार्केट के हिसाब से नया नहीं है। आपको पता है कि मोतीलाल ओसवाल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इसको जानते हैं, काफ़ी पुराना नाम है। मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकिंग फर्म है और इनका एक म्यूचुअल फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड अलग अलग चलते रहते हैं, फंड हाउसेस वगैरह इनके। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो एक बहुत एक वैल्यूएबल नाम मोतीलाल ओसवाल का नज़र आता है, चाहे डीमेट अकाउंट के मामले में हो या म्यूचुअल फंड के मामले में हो। तो ऐसे में बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने अपना स्टेक इसमें 3.51% से 3.5% से 5% के लगभग, आप बोल लो 4.88, मतलब 5% के आसपास। तो 3.5% से 5% के आसपास जैसे ही मोतीलाल ओसवाल ने इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाया, तो इस पे मेरा फोकस गया, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के पोर्टफोलियो के बेस पे काफ़ी सारे बदलाव जब होते हैं तो काफ़ी कंपनीज ऐसी रहती है जिनके अंदर उनकी टीम को कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आता है, जिसके बेस पे मोतीलाल ओसवाल स्टेक कम ज़्यादा करते हैं किसी का स्मॉल कैप के अंदर। तो उसी पॉइंट पे यहाँ पे हम जो है इनके लार्ज कैप मिड कैप जो फंड है उसमें जो उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी के अंदर, जो V2 रिटेल लिमिटेड है इसके अंदर, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे रिसर्च करेंगे, मार्केट के अंदर कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, और क्या सही क्या गलत अभी नज़र आता है उसको थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी के हिसाब से जानकारी निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए कंपनी के बिजनेस को अगर हम समझें तो कंपनी का यहाँ पे नाम है V2। V2 का मतलब होता है वैल्यू प्लस वैरायटी। इनका एक मार्केट का टैगलाइन है कि वैल्यू प्लस वैरायटी, यानी कि V2। तो उस हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर लीडिंग कंपनी नज़र आती है जो कि एफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के जो फैशन प्रोडक्ट होते हैं, जो डेली लाइफस्टाइल के बेसिस पे जो टेक्सटाइल मार्केट के अंदर कपड़ों से रिलेटेड जो बिजनेस है ये इनका नज़र आएगा। V2 रिटेल की बात की जाए तो वन ऑफ द इंडिया की बात करें तो यहाँ पे प्रोमिनेटेड फैशन रिटेल चेन है जो ऑफर करती है यहाँ पर रेंज वाइज एफोर्डेबल और हाई क्वालिटी की क्लॉथ, एसेसरीज वगैरह आप कस्टमर के बेस पे देख पाओगे। यहाँ पे मल्टीपल वैरायटी के अलग अलग आपको जो यहाँ पे जो है कंपनी के अंदर काम नज़र आएंगे बिजनेस वाइज। अगर आप यहाँ पे नंबर वाइज देखोगे तो यहाँ पर कंपनी के पास सीधे देख पाओगे 10 करोड़ से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं। उसके अलावा 70% लॉयल कस्टमर्स आपको दिखाई देंगे, और कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो भी 6500 के आसपास के हैं। कंपनी के अंदर यहाँ पर स्टोर्स जो है वो 160 स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर। 17 से ज़्यादा यहाँ पे जो है 17 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट में इनका एरिया फैला हुआ है। 120 शहर को ये टारगेट करते हैं और मार्केट के हिसाब से एक बड़े नंबर से अपने बिजनेस को ये फैला रहे हैं। तो इनके स्टोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं अलग अलग शहरों में, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया हुआ है, पैसा बना रहे हैं वहाँ पे। तो उस हिसाब से कंपनी के बारे में थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि अगर आप इनके प्रोडक्ट वाइज देखोगे चीज़ों के हिसाब से तो कंपनी फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड के हिसाब से मार्केट के अंदर जो अपने प्रोडक्ट है उनको बेच रही है, और इसी से एक बड़ा रेवेन्यू भी कंपनी के पास आ रहा है। तो चलिए कंपनी के बिजनेस को एक बार अब नंबर्स के बेसिस पे और शेयर प्राइस की ग्रोथ के हिसाब से समझ लेते हैं। रिटेल लिमिटेड का एक शेयर 2020 के टाइम पर 88 रुपये 30 पैसे का हुआ करता था। 88 रुपीज़ का शेयर आज के टाइम पे 2000 रुपये से भी ज़्यादा का है। तो अगर आप देखोगे तो जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिला है वो आप देख पाओगे 2153% का है, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा 21 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी पिछले कुछ 5 साल के अंदर। तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी मार्केट के अंदर बात की जाए तो शेयर प्राइस में ग्रोथ हमको अब दिखाई दे रही है।
तो अब कंपनीज़ के जो नंबर हैं उसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट से कंपनी की जो हकीकत है फंडामेंटल के पॉइंट पे वो भी हमारे सामने आ पाएगी। शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो तेज़ी नज़र आती है, बट क्या मार्केट में ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट को में अच्छी खासी तेज़ी दिखा पाया है 2020 से अब तक, और अभी का डेटा क्या है, कितनी ग्रोथ है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप बिजनेस को देखोगे तो ये टियर 2 और टियर 3 जो सिटीज़ होती हैं उसमें यह कंपनी V2 रिटेल स्टोर्स के नाम से ऑफर करती है। अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज के बेसिस पे कंपनी का जो बिजनेस है वो चलता है। तो यहाँ पे 2001 के टाइम से ये काम कर रहे हैं और मार्केट कैप 6,894 का है। तो यहाँ पे कंपनी के स्मॉल कैप कैटेगरी की ही इसको बोलोगे आप, कोई लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी नहीं है, बट एक मार्केट के अंदर जो स्टोर्स होते हैं और जिस तरीके से बिजनेस बढ़ा है उससे कंपनी बड़ी ज़रूर बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप एक साल के अंदर शेयर प्राइस की ग्रोथ देखोगे तो 335 से 2097 तक गया है। मतलब इन्वेस्टर का पैसा अगर हम देखने जाएं तो एक तरीके से 7 गुना से भी ज़्यादा एक साल में बढ़ा है, और इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी में अभी भी ध्यान देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो स्टॉक का पी बहुत अच्छी तेजी आने की वजह से 101 का है, तो हाई वैल्यूएशन पे अभी जो है V2 रिटेल लिमिटेड का आपको शेयर देखने को मिलेगा। अगर हम ROC ROE की बात करें तो ये डिसेंट है, 10% के आसपास का। कंपनी में डेट काफ़ी हाई है, कर्जा कंपनी पे 630 करोड़ का है और बचत कंपनी के पास जो है वो 253 करोड़ की है। तो कर्जे वाले मुकाबले में कंपनी थोड़ी हाई डेट वाली कंपनी, तो ऐसी कंपनी में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट अगर ग्रोथ कंपनी अच्छी करे तो समय के साथ एक कर्जे भी कंपनी चुका देती है। तो ये चीज़ कंपनी के अंदर बैड डेट की जगह गुड डेट में आती है। अगर कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है, पैसा अच्छा कमा रही है, तो आने वाले टाइम में कंपनी इस कर्जे को धीरे धीरे कम भी कर देती है, और कई सारी कंपनी में ये चीज़ होती भी है अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो प्रमोटर की होल्डिंग 54% की है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज नजर आएगा। इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ चल रही है वो 58% की है। तो सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, बट प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो ये कहीं ज़्यादा गुना है। प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है 350% कमाती है, यानी कि जो कपड़े के मार्केट में बात की जाए तो इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है कंपनी सेल्स के मुकाबले में अच्छा निकाल पा रही है, मार्जिन काफ़ी तगड़ा निकाल पा रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ इसकी 350% के आसपास है, यानी कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो कपड़े बेच रही है 58% के सालाना ग्रोथ से, और प्रॉफिट उसमें कमा रही है 350% के मार्जिन से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्स इनकी 1682 करोड़ के आसपास के निकल के आ रही है अभी जो देखने को मिलती है उस पॉइंट पे। और इस ग्रोथ के हिसाब से जो कंपनी के सेल्स प्रॉफिट की ग्रोथ है उस हिसाब से कंपनी में 3 महीने वाला 6 महीने वाला दोनों इन्वेस्टर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाया है, 56 से लेकर के 118% का। और इसी चलते मार्केट में डिमांड में भी ये कंपनी अभी बनी हुई है। तो अगर आप रिटेल के बेस पे, टेक्सटाइल के बेसिस पे अगर आप देखो तो बहुत सारी कंपनी है, जिसमें आदित्य बिरला फैशन हो गया, उसके बाद आपको V2 रिटेल लिमिटेड का नाम नजर आएगा। लेकिन मार्केट वाइज अगर आप इसकी दिसंबर की होल्डिंग देखते हो तो आप देख पाओगे कि सेल्स भी कंपनी का यहाँ पे दिसंबर 2023 में 374 करोड़ का था। इस बार कंपनी का सेल्स 591 करोड़ का आया। तो काफ़ी अच्छी सेल्स दिसंबर 2023 से 2024 में हमको नज़र आ रही है इंप्रूवमेंट के बेस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी एक साल पहले अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 16% रख रही थी। अभी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 19% के आसपास देखने को मिलेगा। अगर हम कंपनी को समझेंगे चीज़ों के हिसाब से ग्रोथ में, तो यहाँ देख पाओगे पहले कंपनी के अंदर जो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गया था वो गया था 24 करोड़ के आसपास का, और अभी इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखने को मिलता है 51 करोड़ का। तो कंपनी ने डेफिनेटली अभी तक का जितना भी 8-10 साल में प्रॉफिट कमाया है उससे कहीं ज़्यादा गुना कंपनी ने इस बार अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है, जो कि पहले कंपनी लॉस में थी एक साल पहले, अब इसका लॉस एक बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। ईयरली बेस पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो लॉस है वो पहले 13 करोड़ 14 करोड़ का था आज से 2 साल पहले। अब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 27 करोड़ से 68 करोड़ के आसपास आ गया है। तो आप सीधे देख पाओगे कि इस कंपनी के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्वार्टरली बेस पे हमने देखा काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, बट ईयरली बेस पे भी इसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया है, क्योंकि इससे पहले कंपनी का मैंने आपको बताया कि ऑल टाइम जो प्रॉफिट का ग्रोथ था वो लगभग बात की जाए तो 30-31 करोड़ के आसपास का था, 20 करोड़ से ऊपर 31 करोड़ के नीचे ही चल रहा था। लेकिन अभी हम देखेंगे तो कंपनी लगातार 3 साल लॉस करने के बाद अब जो है 23-24 के टाइम पे से आप देखा जाए तो 27 करोड़ के प्रॉफिट सीधे 68 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गई है। तो कंपनी का जो अभी आप देखोगे तो जो प्रॉफिट का डेटा है और जो सेल्स का डेटा है वो दिखाता है कि कंपनी में अभी सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे है और प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है, और इसी कारण से इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 453% के आसपास है।
तो कंपनी की जो ग्रोथ अभी बढ़ना स्टार्ट हुई है, इस वजह से इसके जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ गए और इन्वेस्टर ने काफ़ी डिमांड में इसको खरीदा। लेकिन अभी एक लेवल के बाद एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो सकती है, तो रिस्क भी क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी कंपनी में प्रॉपर रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। इसको हमने एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस किया कि कंपनी के अंदर मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकर जब हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो ऐसा क्या खास है, उसको हमने समझने की कोशिश की। तो कंपनी के अंदर जो स्टेक इंक्रीज हुआ है म्यूचुअल फंड का, उसके पीछे का एक पर्पस कंपनी की ग्रोथ का है। जो पिछले 2 से 3 साल में जब कोविड लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी कंपनी अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन अचानक से अभी जो 23-24 में इंप्रूवमेंट आया है, वो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है कंपनी की ओर, कि अगर ऐसे ही कंपनी में इंप्रूवमेंट लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट बढ़ा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिटर्न आगे भी मिल सकता है। तो उस पॉइंट पे इसमें V2 रिटेल लिमिटेड पे म्यूचुअल फंड के स्टेक हमको बढ़ते नजर आए। बाकी अगर आपको कंपनी पर रिसर्च करनी है तो प्रॉपर अच्छे से करिए, उसके बाद आपको खरीदना नहीं खरीदना आप डिसीजन बनाइए। इसको हमने एक एजुकेशन के पर्पज़ पे कुछ पॉइंट को डिस्कस किया है।